हेलो स्टूडेंट्स, बीच में काफ़ी दिन अनुपस्थित रहा क्योंकि मूल्यांकन का कार्य चल रहा था, उसमें मैं व्यस्त था, वीडियो नहीं बना पाया। आज से मैं आप लोगों को वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूँ। आज के दिन हम लोग 12th क्लास के पोएम का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन द्वारा रचित एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही जानदार, एक बहुत ही बेहतरीन, एक विश्व विख्यात कविता है। यह कविता एक सोनेट है। हम जानते हैं कविताएं कई प्रकार की होती हैं। सोनेट होता है, लिरिक होता है, एलिजी होता है, एपिक होता है, ओड होता है और तमाम प्रकार की कविताएं होती हैं। उनमें एक प्रकार सोनेट भी होता है। इसे हम इटालियन सोनेट या मिल्टॉनिक सोनेट के रूप में भी जानते हैं। सोनेट दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार को हम या तो इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं, और दूसरे प्रकार के सोनेट को हम या तो इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट या मिल्टॉनिक सोनेट के रूप में जानते हैं। मिल्टॉनिक सोनेट के जो ये है दो भाग होते हैं। एक को बोलते हैं ऑक्टेव, दूसरे को बोलते हैं सेस्टेट। ऑक्टेव आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, आप लोग पढ़े होंगे उसमें। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 और सेस्टेट का मतलब होता है 6, मीन्स 6। मीन्स ऑक्टेव प्लस सेस्टेट इज इक्वल टू 14 लाइन्स मीन्स सोनेट इज इक्वल टू इटालियन सोनेट, मिल्टॉनिक सोनेट। आज हम लोग इस मिल्टॉनिक सोनेट को, इटालियन सोनेट को या यूं कहें पेट्रार्कन सोनेट को या यूं भी कहें एक ऑटोबायोग्राफिकल या पर्सनल सोनेट को पढ़ने जा रहे हैं। यदि हम कविता के शीर्षक को देखें जो लिखा गया है, ऑन मीन्स पर, हिज मने उसके मतलब कवि के, और ब्लाइंडनेस मीन्स अंधेपन पर। अर्थात शीर्षक से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि यह कवि के अंधेपन पर लिखा गया एक कविता है। एक्चुअली में जॉन मिल्टन कविता के बहुत बड़े ज्ञाता थे और हर वक्त वह कविता लिखना चाहते थे और कविता के माध्यम से वह समाज के और देश की सेवा करना चाहते थे। कविता उन्होंने इतना लिखा कि उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दिया कि आप अब कविता लिखना बंद कर दीजिए, लेकिन वह माने नहीं। जिसका नतीजा यह हुआ कि मात्र 44 की अवस्था में, 44 वर्ष की अवस्था में, सन 1652 मीन्स सन 1652 ईस्वी में वह बिकॉज ऑफ मच राइटिंग अंधे हो गए। और जब अंधे हो गए तो वह बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गए, बहुत ही परेशान हो गए, और उस परेशानी में उन्होंने यह कविता लिखा है। इस कविता के जिस तरह से ऑक्टेव और सेस्टेट दो पार्ट है, उस तरह से इस कविता के भी दो पार्ट है। सबसे पहले जब वह अंधे हो जाते हैं तो उनके मन में तमाम प्रकार के प्रश्न उठते हैं, तमाम प्रकार की शिकायतें उठती हैं जो ईश्वर से वह करते हैं। वो यह ईश्वर से पूछना चाहते हैं कि हे ईश्वर, आपने मात्र 44 वर्ष की ही अवस्था में मेरी आंखों की ज्योति क्यों छीन ली? मेरी गलती क्या थी? मेरी खता क्या थी? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर धीरे धीरे जब उनकी अंतरात्मा उनको जवाब देती है, धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि उनका सारा शिकायत और सारा शिकवा दूर हो जाता है और फिर से वह भगवान में विश्वास करने लगते हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ही कंप्लेन्स, फर्स्टली ही कंप्लेन्स एंड देन ही बिकम्स गॉड माइंडेड। सबसे पहले वह भगवान से शिकायत करते हैं, फिर वह भगवान में विश्वास करने लगते हैं। हम इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान देकर सुनिएगा। इसका पहला लाइन है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। व्हेन मीन्स जब, आई मीन्स मैं अर्थात कभी, कंसीडर मीन्स सोचता हूं, हाउ माने कैसे, कैसे मतलब वो सरप्राइज है। माई माने मेरी, लाइट मीन्स आंखों की ज्योति, स्पेंट मीन्स चली गई है। अर्थात जब मैं सोचता हूं कि मेरी आंखों की ज्योति कैसे चली गई है, तो इर मीन्स ERE, इर मीन्स होता है से पहले, हाफ माई डेज माने आधी उम्र, मतलब मेरी आधी उम्र पूरी होने से पहले मेरी आंखों की ज्योति कैसे चली गई है। जब मैं सोचता हूं तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है, कवि को बहुत आश्चर्य होता है, कवि को बहुत ही दुख होता है। अर्थात कवि महोदय मात्र 44 वर्ष की अवस्था में सन 1652 में अंधे हो जाते हैं, और जब वो अंधेपन पर अपने सोचते हैं कि वह आधी उम्र पूरी करने से ही पहले कैसे अंधे हो गए, तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है, उन्हें बहुत ही दुख होता है।
इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इन दिस डार्क माने इस अंधकार वर्ल्ड में संसार में, इस अंधकार में संसार में, एंड वाइड और विस्तृत दुनिया में, मतलब कहने का मतलब अब यह दुनिया उनके लिए, इस दुनिया में अब अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं है। यह दुनिया उनके लिए, कवि महोदय के लिए, जॉन मिल्टन के लिए बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बड़ी है। एंड मीन्स और, दैट माने जो, वन माने एक, टैलेंट मीन्स कविता लिखने की क्षमता या कविता लिखने की प्रतिभा, विच जिसे, जिसे माने किसे, अर्थात कविता लिखने की प्रतिभा को, इज माने है, डेथ माने मृत्यु, टू हाइड माने छुपाना, मतलब और जो एक प्रतिभा ईश्वर ने कवि महोदय को दिया था जिसे छुपाना मृत्यु के समान है। मतलब यदि वह कविता नहीं लिखेंगे तो उनके अंदर का जो कवि है वह धीरे 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 मर जाएगा, धीरे धीरे उनके अंदर का कवि समाप्त हो जाएगा। यहाँ एक टैलेंट शब्द का प्रयोग किया गया। इस टैलेंट शब्द के पीछे एक कहानी है, वह बाइबिल से ली गई है, जिसमें इस बाइबिल को मैथ्यू ने लिखा है, मैथ्यू नामक कवि ने लिखा है। उसमें एक जगह आया है संदर्भ में, कहानी में, एक व्यापारी रहता है, बहुत बड़ा व्यापारी रहता है, उसके बहुत सारे नौकर होते हैं, उसके मुख्य रूप से 3 नौकर होते हैं। एक बार उसको अपने किसी व्यापारिक काम के लिए कहीं जाना पड़ता है बाहर। जाने से पहले वो अपने 3 नौकरों को बुलाता है और उनको टैलेंट देता है, मतलब क्वाइन देता है। यहां इस कहानी में टैलेंट का मतलब क्वाइन, सिक्के, किसी को 8 सिक्का, किसी को 5 सिक्का, किसी को 3 सिक्का। और वह उनको देने के बाद ये कहता है कि अब मैं किसी व्यापारिक काम से बाहर जा रहा हूं, जब मैं आऊंगा लौट कर तो मैं इस टैलेंट का, इस क्वाइन का हिसाब किताब तुम लोगों से लूंगा कि तुम लोगों ने इस टैलेंट का उपयोग, सदुपयोग कैसे किया। व्यापारी चला जाता है। पहला नौकर जो होता है वह अपने पैसे को, अपने टैलेंट को, अपने क्वाइन को इन्वेस्ट करता है और डबल कर लेता है। दूसरा भी वही करता है, इन्वेस्ट करता है, डबल कर लेता है। लेकिन तीसरा जो होता है वह डर जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने टैलेंट का प्रयोग करें और हमारा बिजनेस में लॉस हो जाए। जब हमारा बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो हमारा मालिक आएगा तो डांटेगा, फटकारेगा। इसमें जॉन मिल्टन की तुलना, जॉन मिल्टन स्वयं अपनी तुलना इस तीसरे नौकर से करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जब वह इस दुनिया को छोड़ के ईश्वर के पास जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, वहां स्वर्ग लोक में पहुंचेंगे, तो कयामत के दिन ईश्वर उनसे उनकी प्रतिभा का हिसाब किताब लेगा और उन्हें अपने प्रतिभा को प्रयोग न करने के लिए उन्हें डांटेगा, फटकारेगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक कविता लिखें और अपने प्रतिभा का सदुपयोग, अपने प्रतिभा का उपयोग समाज सेवा में, देश सेवा में और ईश्वर की सेवा में करें। तो मतलब इनके अंदर एक कविता लिखने की प्रतिभा है जिसे ईश्वर ने दिया है, इसे छुपाना मृत्यु के समान है। लॉज, LODGED, लॉज मीन्स पड़ी हुई है, विथ मी मतलब कवि के साथ, यूजलेस माने बेकार, मतलब जो कविता लिखने की प्रतिभा है अब वह बेकार भी उनके पास है, उसका कोई यूज नहीं है। दो मीन्स यद्यपि, माई माने मेरा, कवि का सोल मीन्स अंतरात्मा, मोर मीन्स ज्यादा, बेंट मीन्स उत्सुक है, टू सर्व मीन्स सेवा करने के लिए, देयर विथ मीन्स उसकी, माई मेकर मतलब ईश्वर की। अर्थात यद्यपि कवि महोदय अधिक से अधिक कविता लिखकर ईश्वर की सेवा करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं, एंड और प्रेजेंट प्रस्तुत करना चाहते हैं, माई मेरा मतलब कवि का ट्रू अकाउंट, अपने जीवन का सही लेखा जोखा। मतलब कवि महोदय चाहते हैं ईश्वर ने जो उनको कविता लिखने की प्रतिभा दी है उसका वह उपयोग करें, अधिक से अधिक कविता लिखे, समाज की सेवा करें, ताकि जब वह इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में ईश्वर के पास स्वर्ग लोक में जाएं तो हम उनके सामने अपने जीवन का सही लेखा जोखा प्रस्तुत करें और कविता लिखने की प्रतिभा का उपयोग न करने के कारण उनको ईश्वर न डांटे। लेस्ट माने कहीं ऐसा न हो कि, ही माने देखिएगा, ही यहां कैपिटल लेटर में दिया गया है, ही माने गॉड माने ईश्वर, भगवान, खुदा, रब, रिटर्निंग लौटने पर, चाइल्ड माने कहीं ऐसा ना हो कि जब इस दुनिया को छोड़कर लौट कर फिर मैं उस दुनिया में जाऊं तो ईश्वर मुझे डांटे, फटकारे। इसलिए वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक कविता लिखें, समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें, ईश्वर की सेवा करें, और जब इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जाएं
तो ईश्वर के सामने कयामत के दिन अपने जीवन का सही लेखा जोखा प्रस्तुत करें। आगे है डथ गॉड, डथ मीन्स जज, गॉड मीन्स भगवान ईश्वर, एग्जैक्ट, यहां एग्जैक्ट का मतलब ठीक नहीं होगा, सही नहीं होगा, हालांकि इसका मतलब ये होता है, लेकिन यहां पर इसका मतलब होगा उम्मीद करना, होप करना, आशा करना। डे लेबर माने दिन का परिश्रम, मतलब क्या ईश्वर दिन के परिश्रम की उम्मीद करते हैं? लाइट नाइट मतलब मेरी आंखों की ज्योति छीन लेने के पश्चात क्या ईश्वर मुझसे दिन के परिश्रम की आशा करते हैं? आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खता पूर्वक पूछता, मतलब वो कहता है कि हे ईश्वर, मैं आपसे मूर्खता पूर्वक पूछ रहा हूं कि क्या मेरी आंखों की ज्योति को छीन लेने के बाद भी आप मुझसे दिन के परिश्रम की आशा करते हैं? मतलब हे ईश्वर, आपने तो मेरी आंखों की ज्योति छीन ली है, अब तो मैं अंधा हो गया हूं, अब मैं कविता लिख नहीं सकता हूं, जबकि मैं चाहता हूं। तो आपने जो मेरी आंखों की ज्योति छीन ली है, तो अब आपको मुझसे यह उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि मैं अब कविता लिख पाऊंगा। यहीं तक मैं आज बताऊंगा इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट है। अब मैं इसको फिर से हिंदी में बताता हूं, आप ध्यान सुनिए। When I consider how my life is spent in half my days, अर्थात जब मैं सोचता हूं कि मेरी आधी उम्र पूरी होने से पहले मेरी आंखों की ज्योति कैसे चली गई है, तो मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं परेशान हो जाता हूं, मैं व्यथित हो जाता हूं। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, अर्थात अब यह दुनिया उनके लिए बहुत बड़ी है, अनलिमिटेड है, और इस दुनिया में या यूं कहें कि अब कवि महोदय के जीवन में अंधेरा के सिवाय कुछ भी नहीं है। यहां पर मैं एक बात और बता दूं, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड दिया है, एक्चुअली में इसको होना चाहिए इन दिस डार्क एंड वाइड वर्ल्ड, मतलब यहां एडजेक्टिव को बाद में किया गया, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, माने एडजेक्टिव का विशेषण का स्थानांतरण। खैर आप लोगों को थोड़ा ऊंची की चीज है, लेकिन फिर मैं बता दिया। एंड दैट वन टैलेंट विच इज जस्ट टू आई लॉज विथ मी यूजलेस, और ईश्वर ने मुझे एक कविता लिखने की प्रतिभा दी है। यदि मैं उस कविता लिखने की प्रतिभा का उपयोग नहीं करता हूं तो मेरे अंदर कवि धीरे धीरे मर जाएगा, अब वो मेरे पास बेकार पड़ी हुई है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यद्यपि मैं कविता लिखने के लिए बहुत ही उत्सुक हूं, मैं चाहता हूं कि मैं कविता लिखूं एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और मैं मृत्यु के पश्चात जब ईश्वर के सामने जाऊं तो अपने जीवन का सही लेखा जोखा प्रस्तुत करूं। कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं ईश्वर के सामने जाऊं तो ईश्वर मुझे कविता न लिखने के लिए, मेरे कविता लिखने की प्रतिभा का उपयोग न करने के लिए मुझे डांटे फटकारे, इसलिए मैं चाहता हूं। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट नाइट आई फॉन्डली आस्क, मतलब जॉन मिल्टन कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं मूर्ख हूं, मैं नासमझ हूं, मैं नादान हूं आपके सामने, और उस नादानी में मूर्खता पूर्वक मैं आपसे पूछता हूं कि क्या अभी भी मेरी आंखों की ज्योति छीन लेने के बाद आप मुझसे दिन के परिश्रम की आशा करते हैं? मतलब हे ईश्वर, अब आपको मुझसे दिन के परिश्रम की, मतलब कविता लिखने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, अब मैं नहीं कर पाऊंगा अपने प्रतिभा का उपयोग। ये रहा इसका हिंदी। अब मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूं, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लिखिएगा। When I consider how my life is spent in half my days, the poet John Milton becomes blind at the age of 44. The year is 1652. He thinks of his blindness. He is very much surprised. He is amazed. He is disappointed. He is depressed on his blindness. He is frustrated. And the world is full of darkness for John Milton. The world is full of darkness for John Milton. Means in the life of John Milton, there is nothing but darkness. In the life of John Milton, there is nothing but darkness. Means darkness is pervaded in the life of John Milton. And the world is very, very broad and broader and broadest because he can't see. Next, the poet says that God has given him a poetic talent, but now there is no use of this poetic gift given by God, because he has become blind. God has taken away his eyesight. God has snatched his eyesight, so he can't compose poems. But
John Milton says that he is very much curious. He has a great desire to compose poems and to serve the society, to serve the country, and to serve God. John Milton knows that one day will come when, like other people, he will die and he will reach in heaven before God, and God will scold him, God will rebuke him, God will chide him for not using the poetic talent given by God. So he wants to compose poems more and more, and he wants to present the true account of his life before God. A question is asked by John Milton to the God. Means John Milton asks questions God. He says that, oh God, suppose that I am a blind man. You know that I am a blind man and I am a very foolish man before you. So I am asking you, why have you taken my eyesight? Why have you snatched my eyesight only at the age of 44? You should not hope any day labor from me, because you have taken my eyesight. This is the English explanation of the first part of the poem John Milton. Once again I am repeating. वैसे आप सुन सकते हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लिखिएगा. थैंक यू. नेक्स्ट पार्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट चांस में बताऊंगा. ओके, थैंक यू.